नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में है, यानी कि NDHM। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यह मिशन लॉन्च किया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। वैसे तो देखो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस मिशन में। सबसे पहले हेल्थ आईडी, दूसरे नंबर पे डिजी डॉक्टर, तीसरे नंबर पे हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, चौथे नंबर पे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, पांचवें नंबर पे ई फार्मेसी और सबसे लास्ट में टेलीमेडिसिन। लेकिन इन 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से सबसे मेन जो है वो है हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी क्या है? हर एक इंडिविजुअल को 14 डिजिट का एक सीरियल नंबर दिया जाएगा और उस 14 डिजिट के सीरियल नंबर की सहायता से पर्सन के, यानी उस इंडिविजुअल की जिसकी ये आईडी है, उस इंडिविजुअल के बारे में सारी हेल्थ संबंधित इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि वो इंडिविजुअल कौन से डिजीज से सफ़र कर रहा है, कौन से रोगों से पीड़ित है, पास्ट में कौन से मेडिकल टेस्ट करवाए हैं, कौन सी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया है, क्या इलाज चल रहा है, कौन से डॉक्टर्स ने इलाज किया है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल से रिलेटेड प्राप्त की जा सकती है इस 14 डिजिट सीरियल नंबर की सहायता से। और देखो खास बात यह है, ये जो प्रोग्राम है मतलब हेल्थ आईडी वाला, ये फिलहाल वॉलंटरी है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि सभी इंडिविजुअल्स को हेल्थ आईडी प्राप्त करनी ही है। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस प्रकार की हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकता है। फ़ायदा क्या होगा इससे? देखो, एक तो सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ेगी, दूसरा वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, ये सब और ज़्यादा इंटीग्रेटेड होंगे और ज़्यादा आपस में कनेक्टेड होंगे। इनके बीच गैप जो है वो कम होगा इस हेल्थ आईडी की सहायता से। शुरुआत में इनको यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च किया जाएगा, जैसे चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और सबसे लास्ट में लक्षद्वीप। जम्मू एंड कश्मीर का नाम यहाँ पर नहीं है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर भी आपको पता है आज के समय में यूनियन टेरिटरी है। इंप्लीमेंट कौन करेगा इस मिशन को? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये देखो, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डिजाइन करेगी, बिल्ड, रोल आउट और इंप्लीमेंट करेगी इस पूरे मिशन को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। थोड़ा सा जान लेते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में भी। ये देखो, एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इंप्लीमेंटेशन के लिए। वैसे देखो, ये जो मिशन है, अगर यूपीएससी पूछ ले क्या ये आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर यस ही होगा। ये जो मिशन लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को गवर्न किया जाता है एक गवर्निंग बोर्ड के द्वारा, जिसके चेयरमैन होते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमने इस आर्टिकल में बात की नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लोयन के बारे में है। दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये दोनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, डॉल्फिन और लोयन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। मकसद क्या है? मकसद है गैंजेटिक डॉल्फिन्स को कंजर्व करना, दोनों रिवर वाली डॉल्फिन्स को भी और ओशियंस में जो डॉल्फिन्स मिलती हैं गैंजेटिक डॉल्फिन्स, उनको भी। इस प्रोजेक्ट में देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब डॉल्फिन्स का जो आवास होता है वहाँ पर डॉल्फिन्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। मेनली पोचिंग एक्टिविटीज़ से, मतलब जो शिकार किया जाता है डॉल्फिन का, मेनली इन एक्टिविटीज़ से डॉल्फिन को बचाया जा सके, वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। बेसिक इन्फॉर्मेशन गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, और ये कहाँ कहाँ पर मिलती है? गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में,
इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में मिलती है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार शेड्यूल 1 में आती हैं। साइट्स जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इस कन्वेंशन की अपेंडिक्स 1 में आती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लायन के बारे में। मकसद ये है इंडिया के एशियाटिक लायंस को कंजर्व करना। ये प्रोजेक्ट फोकस करेगा एशियाटिक लायन के हैबिटेट के डेवलपमेंट पर, मतलब जहाँ पर मिलते हैं एशियाटिक लायन, कहाँ पर मिलते हैं? गुजरात में सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में गिर नेशनल पार्क और आसपास के एरिया में मिलते हैं एशियाटिक लायन। वहाँ पर उनके हैबिटेट को डेवलप करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना लायन की मैनेजमेंट में, और लायंस को जो डिजीज़ इन्फेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पिछले दिनों कैनाइन डिस्टेम्पर की वजह से काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हो गई थी। तो जो ये डिजीज़ इन्फेक्ट करते हैं लायंस को, इन्हें भी एड्रेस करना ताकि इन डिजीज़ की वजह से लायंस की डेथ ना हो। बेसिक जानकारी की बात करें, आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार शेड्यूल 1 में, साइट्स कन्वेंशन के अनुसार अपेंडिक्स 1 में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में है। छोटा नाम है AUM। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना एक एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम को रिवील किया है। क्या ये देखो इंडिजिनस फोटोनिक सिस्टम है। फोटोनिक सिस्टम मतलब इस सिस्टम में फोटोन्स का इस्तेमाल होगा, और इंडिजिनस मतलब हमने अपने आप से इस सिस्टम को डेवलप किया है। ये इंस्टीट्यूट्स के नेम हैं, रिसर्च सेंटर्स के नेम हैं, जिन सब ने मिल के इस सिस्टम को डेवलप किया है। इससे पहले कि हम नाम डिस्कस करें कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के इस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है, ये जान लेते हैं इसका काम क्या है। जैसा देखो नाम से ही जाहिर होता है, इस मॉनिटरिंग सिस्टम की सहायता से रियल टाइम बेसिस पर, यानी साथ के साथ एयर क्वालिटी पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जा सकता है। मतलब एयर की क्वालिटी कैसी है, पोल्यूटेंट्स अभी हैं, कौन से हैं, कितनी मात्रा में हैं, इन सब का पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं किसके द्वारा डेवलप किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव। इसके बाद गायत्री विद्या परिषद साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट GVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम। इन सब ने मिल के इस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया है। इसमें देखो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होगा, जैसे लेज़र बैक स्कैटरिंग, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन या फिर डीप लर्निंग, सबसे लास्ट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन सब टेक्नोलॉजीज़ की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होगा इस सिस्टम में। ये जो सिस्टम है वेरियस पोल्यूटेंट्स को एक ही समय में आइडेंटिफाई कर सकता है, क्लासीफाई, क्वांटिफाई, ये सब चीज़ें कर सकता है। इसके अलावा दूसरे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी मॉनिटर कर सकता है एक ही समय में। काफ़ी पोर्टेबल है, जैसा आप तस्वीर से देख सकते हो, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी आउट किया जा सकता है, और एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है इस मॉनिटरिंग सिस्टम की। और जैसा हमने डिस्कस किया, रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लास्ट में क्लीन एयर रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में भी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। ये लॉन्च किया गया था 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। मकसद इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का ये था ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना, ताकि क्लीन एनर्जी की जो कॉस्ट है वो हमारे देश में कम हो सके। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, इनोवेशंस लानी पड़ेगी, ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें होंगी तो क्लीन एनर्जी की कॉस्ट हमारे देश में जो ज़्यादा है वो कम हो सकेगी, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और इससे सीधा फ़ायदा ये होगा, हवा में पोल्यूशन कम होगा, एयर और ज़्यादा क्लीन होगी।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स इनोवेशन हब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 170 करोड़ की ग्रांट दी है। किसको? IIT दिल्ली को। किस लिए? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसका छोटा नाम है कोबोटिक्स। ये हब इस्टेब्लिश किया जाएगा मेनली 4 एरियाज में रिसर्च करने के लिए। मेडिकल रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, ये एक साथ है, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद डिफेंस और सबसे लास्ट में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन 4 एरियाज पर रिसर्च की जाएगी इस हब में। IIT दिल्ली में इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन कोबोटिक्स को जाना जाएगा आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स के नाम से, यानी IHFC के नाम से। क्या करेगा ये देखो कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च परफॉर्म करेगा। मतलब इस हब के द्वारा, जिसका नाम है आई हब फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स यानी IHFC, ये कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स के क्षेत्र में रिसर्च परफॉर्म करेगा ताकि उस रिसर्च की सहायता से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें जिनका इस्तेमाल हो खास करके इन 4 क्षेत्रों में, मेडिकल रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इससे देखो नए नए रोबोट्स बनेंगे और ह्यूमन बींग्स का काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रोबोटिक्स हमारे सिलेबस में सीधा सीधा टॉपिक है मेंस में, तो वहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साराभाई क्रेटर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो इसरो का जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है, इसने चंद्रमा पर एक क्रेटर की इमेज ली जिसको नाम दिया गया है इसरो के द्वारा विक्रम साराभाई के नाम पर। तो इस क्रेटर का नाम रख दिया गया है साराभाई क्रेटर। कहाँ पर है ये क्रेटर? इस क्रेटर के 300 किलोमीटर ईस्ट में अमेरिका के अपोलो 17 और सोवियत के लूना 21 मिशन की लैंडिंग साइट है। इस क्रेटर की डेप्थ देखो है 1.7 किलोमीटर। हालांकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछती नहीं है कि डेप्थ कितनी है और क्रेटर की वॉल्स का स्लोप कितना है। ये जो इमेज ली गई है या फिर ये जो फाइंडिंग्स हैं चंद्रयान 2 ऑर्बिटर की, इसकी सहायता से स्पेस साइंटिस्ट जो हैं उनको थोड़ी जानकारी मिलेगी चंद्रमा पर वो रीजन्स जहाँ पर लावा है, उन रीजन्स के बारे में स्पेस साइंटिस्ट ज़्यादा जानकारी जुटा सकेंगे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने और मन में आप सोच लीजिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट एशियाटिक लायन के बारे में, स्पेलिंग गलत है। क्या ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है? इसके अलावा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में मिलता है एशियाटिक लायन? नहीं, एशियाटिक लायन तो सिर्फ इंडिया में मिलता है, नेपाल बांग्लादेश में नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में, ये नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है और इसको फुल ऑटोनमी हासिल है, मतलब अपने आप से फंक्शन कर सकती है ये अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये अपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस अथॉरिटी को गवर्न किया जाता है एक गवर्निंग बोर्ड के द्वारा जिसके चेयरमैन होते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस नहीं है ये अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, साराभाई क्रेटर मार्स से संबंधित है? गलत। मून से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट, AUM ये एक सिस्टम है रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए जिसको डेवलप किया गया है NSA के द्वारा। AUM का क्या मतलब है? वैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो स्टेटमेंट में पूरा नाम होगा, सिर्फ AUM तो नहीं लिखा होगा। AUM का मतलब है एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये सिस्टम स्वदेशी है, हमारे देश में ही कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया है।
तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।